अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आज हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर्स पाकिस्तान में आजकल जो ऑपरेशन चल रहा है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उस ऑपरेशन का क्या मकसद है, क्यों है वो और किस वजह से वो हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑपरेशन का नाम क्या है और उसको कैसे, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या स्टैंड है उस ऑपरेशन को लेके, उसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कोई पहला ऑपरेशन नहीं है, इससे पहले भी ऑपरेशन हो मुख्तलिफ आर्मी चीफ़ ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए हैं और उनके कुछ रिज़ल्ट्स हमारे सामने आए भी हैं और कुछ अनफॉर्चुनेटली रिज़ल्ट्स हमारे सामने नहीं आए। उनमें से कुछ ऑपरेशंस को मैं आपको बता देती हूँ ऐसे ही। ये एक हमारे पास ऑपरेशन है, इनकी आपस में तरतीब चेंज होगी थोड़ी बहुत, तो वो देख लीजिएगा आप। एक हमारे पास ऑपरेशन राह रास्त जो क्यानी ने कराया था, इस ऑपरेशन को राह रास्त भी कहा जाता है, और सेकंड बैटल ऑफ सवात जो कि बेसिकली पाकिस्तान आर्मी और तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ हुआ था सवात डिस्ट्रिक्ट में। इसके एंड पे ये हुआ था कि तहरीक तालिबान और पाक आर्मी के दरमियान में एक एग्रीमेंट साइन हो गया था फरवरी 2009, लेकिन फिर अप्रैल 2009 तक दोबारा से क्लैशेस होना स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से नया ऑपरेशन ब्लैक थंडर स्टॉर्म को दोबारा से सवात और तहरीक तालिबान के दरमियान में लाना पड़ा। एक और ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन शेर दिल, इंग्लिश में ऑपरेशन लॉयन हार्ट, और इसको बैटल ऑफ बाजौर भी कहा जाता है। ये 7 अगस्त 2008 में हुआ परवेज़ मुशर्रफ के क़यादत में, जो कि ये अगेन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान में हुआ था। बाजौर जो इलाका है वो तालिबान के अंडर था 2007 तक, और उसके बाद वो पाकिस्तान के अंडर आ गया, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर आ गया। और ये इलाका जो है वो अलकायदा का सेंट्रल कमांड और कंट्रोल भी था, मतलब कि यहाँ से अलकायदा अब कंट्रोल करते थे अपनी लोगों को और अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करते थे अफ़गानिस्तान में और कुनार प्रोविंस में और ऐसे हर जगह। फिर हमारे पास ऑपरेशन सिरातुल मुस्तकीम, इंग्लिश में उसे ऑपरेशन राइटियस पाथ भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान आर्मी का ऑपरेशन था। 12 तहसील खैबर एजेंसी जो कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया में से एक एरिया है। तो ऑपरेशन जो है वो 28 जून 2008 को हुआ, अगेन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। और जुलाई 2008 को एक और ऑपरेशन इधर ही ज़रब कलीम हुआ हांगू डिस्ट्रिक्ट में। ये फर्स्ट बैटल ऑफ सवात, जो हमने सेकंड बैटल अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उससे ये पहले हुई। मैं आपको सरसरी सा ऊपर से थोड़ा सा बता दूँ कि कौन से किसके दौर में कौन से ऑपरेशंस हुए और उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। इनके बारे में डिटेल वीडियो हम किसी और दिन बनाएंगे, हर ऑपरेशन के बारे में डिटेल वीडियो किसी और दिन बनाएंगे। तो ये हमारे पास था फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ सवात, जिसको राह हक भी कहा जाता है। 2007 में हुआ, मुशर्रफ के दौर में हुआ, सवात डिस्ट्रिक्ट में हुआ, शांगला खैबर पख्तूनख्वा। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म को हमने पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लिया कि ये सेकंड बैटल ऑफ सवात के बाद ये तहरीक तालिबान और पाक आर्मी के दरमियान में ऑपरेशन हुआ था 2009 को क्यानी के हुकूमत में। ऑपरेशन राह निजात अगेन तालिबान और पाकिस्तान की आर्मी के दरमियान में हुआ साउथ वज़ीरिस्तान के एरिया में, और 19 जून 2009 को क्यानी के दौर में। ऑपरेशन ज़रब-ए-आज़म को तो हम सब जानते ही हैं, ये राहिल शरीफ के दौर में हुआ था। राहिल शरीफ का सिर्फ एक ही ऑपरेशन था, ऑपरेशन ज़रब-ए-आज़म, जो कि बेसिकली 15 जून 2014 को नॉर्थ वज़ीरिस्तान में लॉन्च किया गया। बेसिकली ये आर्मी पब्लिक जो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का हुआ था, उसके बाद ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। और उसके बाद इसके लिए तो आइन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी करनी पड़ी थी पार्लियामेंट में। इस ऑपरेशन के लिए पार्लियामेंट में सही प्रॉपर तरीके से जो एक तरीका है ऑपरेशन को लॉन्च करने का, वो भी हुआ था। नेशनल एक्शन प्लान भी हुआ था, पार्लियामेंट में डिबेट भी हुई थी।
और इमरान खान का जो जलसा धरना था पेशावर में, इमरान खान ने उसको भी बंद कर दिया था इसके आर्मी पब्लिक स्कूल के सानिया के बाद। ये ऑपरेशन अभी भी प्रैक्टिस में है और तीनों मुसल्लह अफवाज, एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान आर्मी इसमें काम कर रहे हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद जनरल बाजवा के दौर में हुआ 22 फरवरी 2017 को लॉन्च किया गया। इसका मकसद पहले यही था कि जो लोकल टेररिस्ट है उसको एलिमिनेट करे पाकिस्तान के अंदर से। बेसिकली आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो अज़्म इस्तेहकाम था। पहले जो ऑपरेशंस के बारे में हमने थोड़ी सी सरसरी सी बात कर ली कि वो किसके दौर में हुए और उनका नाम क्या था और कब हुए। उनके बारे में डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बताया कि हम बाद में अपलोड करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा था वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ही है। ये ऑपरेशन 22 जून 2014 को प्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब ये भी ऑन गोइंग है। पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस इन खैबर पख्तूनख्वा, द इंसर्जेंसी इन बलोचिस्तान, काउंटर टेररिज्म इन पाकिस्तान एंड वॉर ऑन टेरर। इस ऑपरेशन का मकसद यही है कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं उनको एलिमिनेट कराया जा सके, इनको ख़त्म किया जा सकता है। इसमें बेसिकली जो पाकिस्तान आर्मी है या इस ऑपरेशन के जो नुमाइंदार हैं हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना, इन सब की एजेंसीज़ के साथ मिल के टेररिस्ट ग्रुप्स को एलिमिनेट करेंगी, उन्हें ख़त्म करेगी और जो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको एलिमिनेट करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे। इसको प्रेजेंट ख्वाजा आसिफ जो कि फ़िलहाल डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन इसकी बात की और इसका जो कमेटी थी वो एपिक्स कमेटी प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत में हुई, जिसमें आसिम मुनीर भी शामिल थे और दीगर मेंबरान भी शामिल थे। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट में हुई तकरीर के दौरान अपोजिशन, जिसमें बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, उन्होंने बहुत शोर व हंगामा किया। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले बताई आप पढ़ सकते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ जो कि मिनिस्टर हैं, वज़ीर कानून हैं फ़िलहाल, जब पार्लियामेंट में तकरीर हो रही थी ख्वाजा आसिफ की और अपोजिशन मेंबरान ने बहुत शोर व गुल किया, तो इन्होंने ख्वाजा आसिफ को कहा कि आप हेडफोन्स पहन लीजिए और अपनी तकरीर को जारी रखिए। इनका बेसिकली पीटीआई को इस ऑपरेशन में उनका वो क्या कहते हैं, वो बेसिकली उनको इस ऑपरेशन की वो मुखालफत नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि जो ऑपरेशन आया जा रहा है वो पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो, उसके ऊपर डिबेट हो। जैसे ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब के टाइम पे जो नवाज़ शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तब वो ऑपरेशन जो था पहले पार्लियामेंट में लाया गया था, उसके ऊपर डिबेट की थी अपोजिशन मेंबरान ने भी और हुकूमत के लोगों ने भी। तो वो उनका यही मौक़िफ़ है कि इस ऑपरेशन को लॉन्च करने से पहले पार्लियामेंट में डिबेट, वो इस ऑपरेशन की मुखालफत हरगिज़ नहीं करते, हर कोई भी मुखालफत नहीं करता, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये ऑपरेशन ज़रूरी है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बंद करना, क्योंकि ये पाकिस्तान की डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनका सिर्फ यही है कि इस पे पहले डिबेट हो।